रही थी तो सूर्य भगवान एक महीना एक ही जगह पे रुक गए, और जब रुक गए तो चंद्रमा ने कहा प्रभु ये एक जगह से आगे नहीं जा रहा तो मैं कैसे दर्शन करूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं चंद्रमा, सूर्य को दर्शन करना है तो कर ले, तेरा नाम हमारे नाम के आगे लगेगा, मेरा नाम राम होगा तो पूरा नाम रामचंद्र होगा, कृष्णावतार में मेरा नाम कृष्ण होगा तो पूरा नाम कृष्ण चंद्र होगा। चंद्रमा आज माला माल हो गया कि आज भगवान के नाम के आगे मेरा नाम लगेगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आज सरयू जी की धारा बहुत लहर मार रही है, बड़ी उछल रही है। किसी ने पूछा बोले इतना क्यों चल रही हो? कहा इसलिए अब तक हम दूसरे तीर्थ में गंगा जी के पास जाते थे, आज सारी गंगा मेरे यहाँ पधारी है, आज सारे तीर्थ यहाँ पहुंचे हैं। किसी ने कहा हरे 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 स्मरण करो और हरि चरणाविंद और धरो, हरि की कथा जब होई जहां गंगा हो चली आवे तहां। जहां भगवान की कथा हो वहां गंगा जी दौड़ कर आती है। किसी ने पूछा क्यों आती है? किसी संत ने कहा कि जो लोग गंगा जी में डुबकी लगाने गए अपने पाप और मैल धोने चले गए, इसलिए राम तेरी गंगा मैली हो गई, इसलिए वो पाप का भार वो मैल कहाँ धोने जाएगी। ये सत्संग होता पाप जन्मों के धोती है, और बिना साबुन बिना पानी यहाँ पर साफ होता है। इसलिए सत्संग की धारा में आज गंगा जी दौड़ कर आती हैं। हरि की कथा जब होई जहां और गंगा हो चलिया वे तहां। सिर्फ गंगा जी नहीं, जमुना सिंधु सरस्वती आवे, जमुना जी भी आती है, सिंधु सरस्वती आवे, और गोदावरी विलंबन लावे। गोदावरी की जरा सभी देर नहीं करती, और सुरहरि कथा जब होवे जहां सब तीर्थ दासो वहां। सूरदास जी कहते हैं जहां हरि की कथा होगी वहां सभी तीर्थवास करेगा। आज कौशल्या मैया जब बधाई में खूब बांटती है, कुछ दिन बीतने लगा, उसी समय कुछ साधु संत त्यागी महात्मा सब आने लगे। भिक्षाम दही, जैसे भिक्षाम दही होता, कौशल्या मैया को बड़ी प्रसन्नता होती कि कोई दरवाजे पे साधु आया है। अरे पहले तो लोग साधु को लोग नमन किया करते थे, आज तो लोग साधु को आंख दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पहले कोई साधु मिल जाया करता था तो हाथ में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया करते थे, लेकिन आज रास्ते में चलते साधुओं को हंसी उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए आज हमको हमारे दो एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, लेकिन कोई साधु नहीं बनता। इतना उपहास उड़ाते हुए इसलिए नहीं बनता, इसलिए साधुओं की संख्या बढ़ नहीं घट रही है, और ये समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा का बेटा साधु बन जाए तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरी की बेटी साधु बन जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा बेटा बन जाए वो अच्छा नहीं लगता, मेरी बेटी बन जाए वो अच्छा नहीं लगता। आज हम दूसरे को अच्छा देखना चाहते हैं, हम अपने अच्छा नहीं बनना चाहते।
इसलिए समाज की सबसे बड़ी विडंबना है साधु संत को देखकर किसी ने कहा कि किसी को अगर अच्छा मार्ग, किसी को अच्छा सुख चाहिए तो संत का संग लगा देना। प्रथम भगति संतन कर संगा, राजा के साथ राज करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। संत के साथ भीख मांग कर रहना अच्छा है, न जाने उस परमात्मा से कब मिला दे। संत समागम हरि कथा ये जग दुर्लभ तो, संत मिले और सत्संग मिले तो बड़ा दुर्लभ चीज है। धन तारा और लक्ष्य में पापी के भी हो, और संत समागम हरि कथा ये जग दुर्लभ तो। दुर्लभ वस्तु है, परंतु आपको ध्यान रखना चाहिए। संत सताए तीन गए, तेज बल और वंश ऐसे ऐसे कई गए, रावण कौरव कंस। संत के सताने वालों को भगवान भी क्षमा नहीं करते। आज संत को दर्शन करके कौशल्या मैया बड़ी धन्य धन्य उठती। महाराज क्या पाओगे, क्या लोगे, जो चाहो ले लो। लेकिन आज मैया जो देना चाहो दे दो, लेकिन देने क्रम में अन्न और धन पर साधु का ध्यान नहीं जाता। ध्यान जाता तो अगल बगल वो आंगन की तरफ ध्यान जाता। कौशल्या मां कहने लगी, क्या बात है महाराज, आपका अनधन पर ध्यान नहीं जाता, मेरी आंगन की तरफ जाता है। क्यों? आज संत लोग कहते आज आंखों में आंसू आ जाता, आज रोते रोते कहने लगते, मैया तुझे क्या मालूम है, कैसे बताऊं। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कह आवत नाहि। जिस ऋषि मुनियों को जन्म जन्म लग जाते हैं फिर भी भगवान को नहीं पाते, अरे जिस राम को मैं भजता हूँ, जिस परमात्मा का मैं भजन करता हूँ, जिस परमात्मा को चाहता हूँ, जिस परमात्मा से मेरा प्रेम लग गया है, वो तेरे ही आंगन में आया है। मंगल भवन अमंगल हार है, पूरा दुनिया को मंगल करने वो आया है, अमंगल को हरने आया है, सारी चिंता दुख कष्ट को मिटाने आया है। द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी, वही द्रवीभूत होकर तेरे आंगन में आया है भैया। अरे हम तो भूखा मांगना एक बहाना है, हम तो दर्शन उसका चाहते हैं जिसका आंख प्यासा है। जीवन में परमात्मा का दर्शन ही तो लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा का भोजन ही हमारा साधन होना चाहिए। हे प्रभु, हे आनंददाता, वो दिन कब आएगा जब तेरी कृपा मेरे पर होगा। हमने सुना है गंगा और अजामिल देखो कैसी करी कमाई, नीच कर्म करने वाला तर गया सतत कसाई। बड़े से बड़े पापी तर गए प्रभु, क्या हम उससे भी गए गुजरे? क्या वो दिन आएगा जिस दिन मुझे भी मेरा अंधकार मिट जाए, मेरी अज्ञानता मिट जाए, मेरा दुख मिट जाए, मेरी चिंता मिट जाए, आत्मज्ञान हो जाए, सबके अंदर तू ही तू दर्शक होने लग जाए। मोटो में तू मोटो लागे, हाथे में तू मोटो लागे, चिट्ठी में तू छोटो लागे। जिधर देखो उधर तू ही तू नजर आ जाए, ऐसा दिन आएगा क्या? होगा आत्मज्ञान
वो दिन कब आएंगे, मिटे भरम अज्ञान वो दिन कब आएंगे। हे प्रभु वो दिन कब आएगा। और किसी ने कहा राम से मिलने का